हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग सीजीएल 2022 में हमारा जो प्री का पेपर हुआ था, सीजीएल 2022। ओके, लेट मी चेंज द कलर। 2022 में जो हमारा प्री का पेपर हुआ था ना, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, प्री के पेपर में क्या हुआ था कि 10 दिन पेपर चले थे, 10 डेज, और पर डे 4 शिफ्ट हुई थी और 4 शिफ्ट हुई थी, तो 10 दिन 10 into 4 कितना हो गया, 40 सेट हुए थे, 40। ठीक है, और हम लोग ना 13 सेट सोल्व कर चुके हैं। आज हमारा 14th है, जो कि कंडक्ट किया गया था 5 दिसंबर को। ठीक है, और शिफ्ट थी सेकंड सेकंड थी। ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 में हुआ था। ठीक है, ये इस पेपर की बेसिक सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई कब पेपर हुआ था। देखो, प्री में आपको पता है कि 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, और वही हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस लिखा है इसकी पैसिव फॉर्म बतानी है। ठीक है, देखो, सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है, सॉरी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, माई पेरेंट्स हैव बुक्ड ए मिनी गेटवे फॉर मी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए एक मिनी गेटवे बुक किया। अब देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप क्या देखोगे कि जैसे आपने देखा कि ये जो हैव बुक्ड वर्ब लिखी हुई है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है मिनी गेटवे। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, मिनी गेटवे। ए से लेके ये ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, हैव बुक्ड है, ये हो गई हमारी वर्ब। अब अगर आप इस वर्ब को ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, जब भी पैसिव बनाते हैं तो हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज या हैव कहीं भी आ जाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। और जब पैसिव है तो बी की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो बीन लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड। ये हो गया पैसिव। देखो, ए मेनी गेटवे जो है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब में सब्जेक्ट यही लिखा हुआ है। यहाँ पे वॉज लिख दिया गलत, यहाँ पे हैड लिख दिया ये गलत, यहाँ पे वॉज लिख दिया ये भी गलत। यहाँ पे देखो, ए मिनी गेटवे हैव बीन बुक्ड फॉर मी। अब ये देखो, ये सब्जेक्ट है ना, ये सिंगुलर है, तो ये हैव भी गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे हैज करना। ठीक है, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। 4 सेगमेंट में बांटा गया है, इसमें से कौन से पार्ट में एरर है आपको ये बताना है। देर आर सम मंकीज, कुछ बंदर हैं। ठीक है, ऑन द रूफ ऑफ द गैरेज, छत पे, गैरेज की छत पे। बट माधव डिड नॉट सी देम, बट माधव उन्हें देख नहीं सकता। देखो, ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है और यहाँ पे लिख दिया पास्ट। डिड नॉट क्या पास्ट में लिख दिया ना, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट रहने दो, यहाँ पे लिखो वर। बंदर थे छत पे पर माधव उन्हें देख नहीं पाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देर आर। इस आर को क्या करना है, वर करना। ठीक, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अमेंड। अमेंड तो बहुत आसान सा वर्ड है, और ये पहले भी पेपर में, मतलब 2022 का ही जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं ना, उसमें अगर आपने पिछले पेपर सारे ध्यान से देखे हैं तो पहले भी आ चुका है। अमेंड का मतलब होता है किसी चीज़ों में बदलाव करके और ठीक कर देना। भाई कुछ पहले, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा ना, तो जब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता है तो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। वही होता है कि पुराने टाइम में कुछ चीज़ें नहीं थी, अब वो चीज़ें ऐड की जा रही हैं, या कुछ चीज़ें थी वो उस हिसाब से नहीं थी जो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हों, तो उनको क्या बोल करते हैं, रेक्टिफाई। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन फ्रेज है, इसको बदलना है इन 4 ऑप्शन में से। रीटा विल नेवर हैव चेंज हर जॉब इफ शी वुड हैव बीन प्रमोटेड। रीता अपना कभी भी नहीं बदलती जॉब, अगर वो प्रमोट की जाती तो। देखो, यहाँ पे विल नहीं, यहाँ पे पास्ट लिखना है। क्यों? क्योंकि वो जॉब बदल चुकी है। रीता विल हैव नेवर हैव नहीं, रीता वुड नेवर हैव। रीता ने अपना जॉब बदला नहीं होता अगर वो प्रमोट की जा चुकी होती तो, बट उसने बदल लिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सी वुड हैव बीन प्रमोटेड, अगर प्रमोट की जाती तो, इसका मतलब उसने जॉब बदल लिया।
आंसर हो गया वुड नेवर। ठीक, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना। 4 वर्ड लिखे हैं देखो, कोलिग, हरेसमेंट, ह्यूमरस। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये देखो ना, कोलिग की तो स्पेलिंग ठीक है, हरेसमेंट, हरेसमेंट की गलत लिखी हुई है, HARASSMENT, ये होती है हरेसमेंट, यहाँ पे डबल आर लिख दिया, तो ये आंसर। जल्दी जल्दी नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इस ब्लैंक को भरने के लिए आपको इन 4 में से ऑप्शन को, द ट्रेनी वांटेड टू नो, जानना चाहता था क्या, द ऑफ द कोर्स टू गेट ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब प्रोस्पेक्ट, जो जॉब प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में ज्यादा जानकारी। ठीक है, तो इसका मतलब डिटेल्स है ना, इन्स एंड आउट, इन्स एंड आउट का मतलब होता है ऑल डिटेल्स, ऑल द डिटेल्स। बर्ड आई व्यू का मतलब होता है ऊपर से देखना नॉर्मली, है ना। क्राइंग नीड का मतलब होता है जो जनरल नीड होती है ना, बेसिक नीड। ठीक है, सिलेक्ट द ऑप्शन, इस फिल को फिर से ब्लैंक को फिल करना है। दिस ड्रामा इज एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव, ये जो ड्रामा था ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, जानकारियां बहुत ज्यादा थी। डैश लाइफ इन रोमन टाइम, रोमन टाइम की जो जान मतलब लाइफ थी उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में जानकारी दे रहा है, रोमन लाइफ की। तो अगर जानकारी दे रहा है किसी के बारे में तो उसके लिए प्रेपोजिशन यूज करनी होती है अबाउट। ठीक है, अरुण एंड हिज वाइफ वर, अरुण और उसकी वाइफ वर डैश ए बेबी बॉय आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज, 18 साल की शादी के बाद उनको एक बेबी बॉय हुआ, बच्चा हुआ, लड़का। ठीक है, डिलाइटेड विद, प्रिपेयर्ड विद, प्रोवाइडेड विद, ब्लेस्ड विद, जब भी बच्चा होता है ना तो ब्लेस्ड विद फ्रेज का ही यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट, सिनोनिम बताना है किसका, इम्पीड। अब देखो इम्पीड का मतलब होता है चीजों को अ, मुश्किल बना देना, बेकार बना देना, है ना। और हिंडर का मतलब भी यही हो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वार्डन, नॉर्मल सा वर्ड है। ठीक है, पुलिसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर। अब इससे आसान तो क्वेश्चन आएगा क्या, पुलिसमैन POLICE होता है, यहाँ पे एस लिख दिया, POLICE, आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन गिवन सेंटेंस, VBCS। VBCS का मतलब होता है जो एंथुजियास्टिक हो, जिसमें एनर्जी हो, मतलब जब कोई आप बात बोल रहे हैं तो बहुत मतलब एनर्जी के साथ, है ना, एनर्जेटिक। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जो बता रहा है उस वो बताना है। ठीक है, किसकी एक्टिव वॉइस बतानी है, द गेट वॉज ओपन बाय द पियोन, पियोन के द्वारा गेट खोला गया। अब देखो ये पहले से पैसिव में लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है, द पियोन है इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, लिखा हुआ है। अब इसमें तो पियोन सब्जेक्ट ही नहीं लिखा है तो ये तो वैसे ही गलत होगा। वॉज ओपन, वॉज ओपन मतलब पैसिव में वॉज ओपन लिखा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस रहा होगा, तभी तो लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। द पियोन इज गलत हो गया, ओपन ठीक है, वॉज ओपनिंग फिर से कंटिन्यूस लिख दिया, तो ये रहा हमारा आंसर। बड़ा आसान पेपर था। सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम कोहेरेंट पैराग्राफ, मतलब ये 5-4 ऑप्शन लिखे हैं, इनका लॉजिकल ऑर्डर बताना है। बताओ जरा, क्वेश्चन को ना अपने आप ट्राई जरूर किया करो, हर बार जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं सबको अपने आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, दे आर ऑन द मार्केट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया दे, तो इसका मतलब किसके लिए यूज हुआ है वो पहले आया होगा। देयर कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, उनकी कॉस्ट, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, ये भी पहले कोई आया होगा। दीज डिवाइसेज, फिर से लिख दिया यहाँ प्रोनाउन, वो वाली डिवाइसेज कौन सी, दीज डिवाइसेज, किसी मतलब ऐसी डिवाइसेज जो पहले जिक्र हुआ होगा ना, उनकी बात हो रही है, तो ये तीनों शुरुआत में नहीं आ सकते। PQR, आर से शुरुआत, ये एस से शुरुआत है, ये एस से शुरुआत है, ये पी से, तो दो तो ऐसे ही चलेगी, है ना, कहने का मतलब शुरुआत एस से होगी। अब देखो, क्लाइमेट एडवाइजर्स एंटिसिपेट दैट मोस्ट होम्स इन फ्यूचर विल बी वार्म्ड बाय हीट पंप्स, हीट पंप से मतलब गर्म किए जाएंगे आने वाले टाइम में, क्लाइमेट एडवाइजर ऐसा बताते हैं।
ठीक है। अब देखो इसके बाद लास्ट में क्या लिखा, बाई हीट पंप्स, इसका मतलब इसके बाद जो जिक्र होगा वो इसका हो सकता है ना। अब देखो दीज डिवाइसेस मतलब एस के बाद आर आ सकता है ना। और देयर कॉस्ट इज, कॉस्ट मतलब उनकी जो कॉस्ट है, तो ये भी आ सकता है। कहने का मतलब एस के बाद क्यू और आर, एस के बाद क्यू और आर दोनों दे रखे हैं। अब देखो हमें पता करना है कौन सा है। देयर कॉस्ट लिख दिया, दोनों में कोई आ सकता है। दे आर ऑन द मार्केट ऑलरेडी बट दे आर कॉस्टली, है ना। मार्केट में तो है पहले से बट वो कॉस्टली हैं। अब देखो देयर कॉस्ट डिपेंड्स ऑन, पी और क्यू दो है ना वो सिंक्रोनाइज में मतलब पी के बाद क्यू आएगा। अब इन दोनों में देखो पी के बाद क्यू कहा, पी के बाद क्यू यहाँ नहीं है, ये रहा आंसर। तो इस 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। द आर्ट हिस्ट्री टीचर्स was sacked after she was caught thinking school suppliers। अब देखो जो आर्ट हिस्ट्री टीचर था ना उसको सैंक्ट कर दिया। सैंक्ट का मतलब हो गया बर्खास्त कर देना, निकाल देना टाइप का, है ना। अब निकालेंगे कब, जब उसने सोचा होगा कि जो स्कूल में सप्लायर्स के जो सामान है वो निकाल के ले जाऊं, नहीं निकाल लिए होंगे तो उसके बाद ही तो निकाल मतलब सैंक किया होगा उसको। ठीक है। सी वॉज वुंडेड डम्प्ड कोट। अब देखो सी वॉज कोट, उसको पकड़ लिया गया सामान को ले जाते हुए तो उसको निकाल दिया। ठीक। अब फिर से पी क्यू आर एस आ गया, एक बार ट्राई करो। लाइटनिंग हैज, ओके ये ना आप लोग खुद करके और एक बार प्लीज आंसर कमेंट कर। ठीक है, बड़ा आसान सा है, एक सेंटेंस को ही 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मर्सी, मर्सी अगर आपने सुना होगा वर्ड तो मूवीज वगैरह में बहुत यूज होता है। मतलब जब आप कानूनी दाव पेच खेलते हैं उसके बाद आपको सजा दी जाती है ना, और उसमें जब आपको उसमें सहूलियत दी जाती है, कोई मान लो आपको सजा होगी फांसी की, उसमें फिर मर्सी दी जाती है, मर्सी पिटीशन डाली जाती है ना कि माफ कर दिया जाए। तो लीगल माफी होती है उसको बोलते हैं मर्सी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लेमेंसी। ये अपना आंसर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अपने आप को धोने की, है ना। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बाथिंग, ये जो बेदिंग है ना इसका मतलब भी वही होता है, बट जब आपको धोने की बात होती है इसका मतलब स्नान करना होता है, तो ये ज्यादा करेक्ट वर्ड। ठीक है। आर्यन टोल्ड मी दैट आई नो वेयर टू फाइंड हिम। आर्यन ने मुझे बताया कि पता है मुझे उसको कहाँ ढूंढना है। ठीक है। अब देखो टोल्ड मी है तो सेट टू सेट टू सेट टू, और यहाँ पे सेज लिख दिया प्रेजेंट में, तो ये तो वैसे ही गलत होगा, तो इन तीन में से ऑप्शन होगा। ठीक है। यू नो वेयर टू फाइंड, अब देखो जैसे आप एक बार चेंज करके देखो इसको, यू है सेकंड पर्सन, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, ये भी मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, ये भी मी के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ तक तीनों आ सकता है क्योंकि मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है न्यू, पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब ये पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा, है ना। अगर आपने ये नरेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, वो आप टेंस को जो चेंजेस हैं वो उनमें देख सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट रहा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट में नोइंग नहीं आता, आर नो नहीं आता, नो आता है, ये आगे देखने की जरूरत नहीं। ठीक। सिलेक्ट द ईडियम दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। बिलो द हैंड, बिलो द हैंड नहीं होता, बिलो बेल्ट, द बेल्ट होता है। हिट मी बिलो द बेल्ट। बाकी आप सेंटेंस पढ़ो, देखो आई नो, मुझे पता है, शी रियली wants to, सॉरी, आई नो शी रियली वांट्स द प्रमोशन, उसको प्रमोशन जरूर जरूर से चाहिए, बट शी रियली हिट मी बिलो द हैंड बाई टेलिंग द बॉस अबाउट माई पर्सनल प्रॉब्लम्स। मेरे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उसने बॉस को बता के बड़ी गलती की। बिलो द बेल्ट का मतलब है ऐसी चीज करना जो सामने वाले के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है, में 4 ऑप्शन है और इस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो ही विल मेक मिस्टेक्स, वो एक गलतियां करेगा। अब देखो यहाँ तक इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है,
विल में एक मिस्टेक लिखा है, विल मॉडल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, बेस फॉर्म जिसको बोलेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। मिस्टेक्स प्लूरल लिखा हुआ है, ठीक है। बट ही विल लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स, और वो जो गलतियां करेगा उसी से वो सीखेगा, ठीक है। सो डियर पेरेंट्स, इसलिए प्यारे मम्मी पापाओ, वंस यू पुट द मनी इन योर चिल्ड्रेंस पॉकेट, लिटिल पॉकेट, एक बार जब आप अपने छोटे बच्चों की पॉकेट, सॉरी अपने बच्चों की छोटी छोटी पॉकेट्स में पैसे डाल लेते हैं, फॉरगेट ऑल ऑन इट, फॉरगेट ऑल ऑन इट नहीं, फॉरगेट ऑल अबाउट इट, तो इसके बारे में भूल जाओ, पैसे दे दो फिर भूल जाओ, क्यों? क्योंकि वो वापस तो आने वाले नहीं है, बच्चा है, गलती करेगा, गलतियों से ही सीखेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चिल्ड्रेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? फॉरगेट ऑल ऑन इट की जगह ऑल अबाउट लिख। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। 21 से लेके 25 तक आपको पता है क्लोज टेस्ट है, और हर पेपर में आए थे 5 क्वेश्चन, तो उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने तैयारी बहुत बूस्ट करके रखो, अपना 100% दो, अपने मम्मी पापा छोटे बच्चों का ध्यान रखो।